हेलो फ्रेंड्स, अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की थी। बोला था कि एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, E1 यानी कि यूनिमॉलिकुलर और E2 यानी कि बाईमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर E1 बिल्कुल वैसी थी जैसे SN1 थी और E2 बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे SN2 होती है। E1 में क्या करेंगे, सबसे पहली बात E1 किस में होती है, एल्कोहल दिया होगा, साथ में एसिड और टेम्परेचर यानी हीट दिया हुआ होगा। तो आप क्या करोगे, OH हटाओगे, कार्बोकैटायन बनाओगे, उसका रीअरेंजमेंट करोगे और उसके बाद में एल्कीन बना दोगे जो कि ज़्यादा स्टेबल होगी। क्वेश्चन इससे हो जाएंगे सारे। और अगर रिएक्टिविटी पूछेंगे तो आप सिंपल OH हटा करके कार्बोकैटायन बनाओगे और उन सारे कार्बोकैटायंस की रिएक्टिविटी चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सारे अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। बढ़ते हैं अब आगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं E2 रिएक्शन यानी कि बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 को अल्फ़ा एलिमिनेशन बोलते हैं, इसको अल्फ़ा बीटा भी बोलते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले तो आपको रिएजेंट्स की पता होनी चाहिए। वो एल्कोहल में हो रही थी, ये एल्किल हैलाइड में होगी। किस में, एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड में से आप क्या रिमूव कर सकते हो, या तो देखो वो किस में थी, एल्कोहल में थी। ये किस में होगी, ये होगी आपके एल्किल हैलाइड में। तो आप इसमें से क्या रिमूव कर सकते हो, RX यानी कि एल्किल हैलाइड में होगी। ओके, और रिमूव क्या करना है इसमें से, आपको रिमूव करना है, आपको इसमें से HX रिमूव करना है या रिमूव करना आपको X2 यानी कि हो सकता है आपको दो हेलोजन रिमूव करने पड़ जाए और हो सकता है एक H और एक X रिमूव करना पड़ जाए। ओके, अब आपके पास में आता है रीएजेंट। रीएजेंट क्या क्या होंगे और कौन सा रीएजेंट आएगा तब क्या करोगे आप, बस आपको ये याद रखना है कि इस रीएजेंट के लिए आप HX रिमूव करोगे और ये रीएजेंट आएगा तो X2 रिमूव करोगे। समझ में आ गई बात। और याद रखना H और X अपोजिट डायरेक्शन में से रिमूव होते हैं, मतलब एंटी एलिमिनेट होते हैं। इस बात को और अच्छे से याद रखोगे। X2 या HX एंटी एलिमिनेट होते हैं। कैसे होते हैं, अभी आप इसको लिख लीजिए, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तभी मैं बताऊंगा। और इसमें कोई तरह का कार्बोकैटायन नहीं बनाना है, ना ही रीअरेंजमेंट करना। नहीं लिख रहा हूँ मतलब नहीं करना है। ओके, ये आगे आपको लग रहा होगा बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दो पॉइंट लिखे ना, इसमें ही सारा E2 आ जाता है। ओके, रीजेंट देखो, पहला है एल्कोहलिक KOH। याद रखना एल्कोहलिक लिखा है, एल्कोहलिक ही होगा। एक और आता है एक्वस KOH। एक्वस KOH गलती से भी मत लिख, याद रख लेना। ओके, क्या लगा याद रखोगे, एल्कोहलिक KOH। उसके बाद में NaNH2 या OR माइनस या CH3Na या टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन, ये सब लोग रिमूव करते हैं HX। क्या रिमूव करते हैं, -HX। एक जगह से H, एक जगह से X। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये हैं जिंक दुष्ट। मैं इसको जानबूझ के डस्ट को दुष्ट बोल रहा हूँ, तो दुष्ट ऐसे होते हैं। ये तो बेचारा क्या होता है, मतलब ऐसे मान लो कि एल्किल हैलाइड का सबसे प्यारा बेटा है X, इसका बेटा है। तो ये क्या करेगा, एक X को मारेगा, लेकिन ये दुष्ट ऐसा है कि दो दो बेटे मारेगा, मतलब कि ये X2 रिमूव करेगा। ओके, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसा SN2 में होता था वैसे है बिल्कुल। रिएक्टिविटी, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो समझ में आ गया, आपका पूरा काम हो चुका है। पहला पॉइंट कि या तो HX रिमूव होगा या X2 रिमूव होगा, ये दोनों एंटी एलिमिनेट होंगे। HX कब रिमूव होगा, एल्कोहलिक KOH है, NaNH2 है, OR नेगेटिव है, CH3Na है, या फिर टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन दिया हुआ है एल्किल हैलाइड के साथ में। और डीहेलोजिनेशन मतलब कि दो हेलोजन कहाँ रिमूव होंगे, ये क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा। और X2 रिमूव कब करेगा, जब जिंक डस्ट आएगा, साथ में टेम्परेचर। ठीक है,
एक और पॉइंट बता देते हैं आपको कि एक आपको NaNH2 मिलेगा कभी कभी और एक मिलेगा अल्कोहलिक KOH। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग होगा NaNH2। ये अल्कोहलिक ही हैं, ठीक है, याद रखना। ये सारे पॉइंट ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने पॉइंट बताए थे उनसे। ये तो आपको बता ही दिया, इससे तो कोई अब अलग से इसको देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अपन, अरे यार वो ऊपर क्यों आ रहा है इसके साथ, चलिए इसको कर लेते हैं डिलीट। अपन हो गया। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। हर बार प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से भी काम चल जाएगा अपना। ख़त्म। यही बातें थी जो आप एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्या होना है, एल्कोहलिक KOH देना चाहिए। एक कार्बन से हटेगा ब्रोमीन, दूसरे पड़ोस वाले कार्बन से हटेगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन यहाँ से ये हटाया, यहाँ से ये हटा, और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए। CH2Br, आसान है, समझ में आ जाएगा, हाइड्रोजन, और फिर ये आपकी रिंग। ओके, एक जगह से ये हट जाएगा, एक जगह से ये हट जाएगा। क्यों, एल्कोहलिक KOH क्या खाता है, HBr खाता है, कोई बात नहीं, खा लेगा। CH2 डबल बॉन्ड ये। अगर यहीं पे अगर E1 मैकेनिज्म फॉलो होती तो क्या करते, Br यहाँ OH होता Br की जगह, वहाँ पे Br हटता, OH हटता, फिर कार्बोकैटायन बनता, फिर उसका रीअरेंजमेंट होता और अलग प्रोडक्ट बनता। ओके, ये देखिए दोनों आपको समझ में आ जाएंगे रिएजेंट। ये अल्कोहलिक KOH क्या करता था, HX रिमूव करता था। जिंक डस्ट क्या करता है, X2 रिमूव करता है। तो जिंक डस्ट क्या करेगा, यहाँ से ये हटाएगा, यहाँ से ये हटाएगा, Br हट जाएगा, और इन दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। आसान है। अगला, अगर अल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा, यहाँ से हटेगा Br और यहाँ से हटेगा हाइड्रोजन, हटेंगे। फिर ये एक्सेस में दिया है तो रिएक्शन और आगे हो सकती है। तो पहले क्या हटा, एक जगह से Br हटाया अपन ने, और एक जगह से हाइड्रोजन हटाया और लगा लिया डबल बॉन्ड। CH3C Br डबल बॉन्ड CH3 फिर से दे रखा है, फिर से रिएक्शन हो जाएगी। ओके, हालांकि ये वीक है, फिर भी रिएक्शन करवा देनी है क्योंकि एक्सेस में दे रखा है। तो यहाँ से H और Br हट जाएगा। बहुत लीस्ट, बहुत कम बनेगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बट ये भी बन जाएगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से H हटेगा, और यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ NaNH2 दिया है। ओके, NaNH2 क्या करता है, वही काम करता है। तो इस प्रोडक्ट का अगर आंसर देना होगा मुझे तो मैं यही आंसर दूंगा। NaNH2 क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये 2 बार हटा सकता है। तो इसको आप ये हटा करके इसको है ना ऐसे हटा भी सकते हो कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यही मेजर होगा। ये स्ट्रॉन्ग था, ये क्या करेगा, इधर से H हटाएगा, इधर से Br हटाएगा, एंटी एलिमिनेट करेगा। RCH डबल बॉन्ड CH और Br, यही बना। ये रिएक्शन आगे और होगी, और क्या होगा, अब की बार ये H और ये Br हट जाएंगे, एंटी एलिमिनेट वाले। RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, और अल्कोहलिक KOH दिया है, ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक बार हटा पाएगा। और इसने भी यहाँ पे इसका याद रखना, यहाँ पे मोल लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इसका 1 मोल है, तो ये 2 बार रिएक्शन नहीं होगी। मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, एक बार ही होगी।
और यहाँ पर भी मैंने आपको लिख करके स्पेसिफिक बताया, एक मॉलिक्यूल दिया है तो एक बार ही एलिमिनेट करवाना है। हाँ, यहाँ एक्सेस में दिया है बट फिर भी ये रिएजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रिएक्शन 2 बार नहीं होगी। पॉइंट पहले लिखा देता मैंने कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अब इसने एक ही मॉलिक्यूल दिया है तो एक जगह से H हटेगा, एक जगह से Br हटेगा, सिंपल सा अपने पास आंसर आएगा RCH डबल बॉन्ड CH और ये Br। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको हटा ही देता हूँ मैं, आपको कोई कन्फ्यूज क्रिएट नहीं करना चाहता मैं। एक मॉलिक्यूल दिया है, एक ही बार HX हटेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 मोल दिए हैं, इसके 2 मोल दिए हैं, मतलब रिएक्शन 2 बार होगी। क्या ये रिएक्शन 2 बार करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। तो एक बार ये H और एक Br हट जाएगा और फिर अगली बार में ये H और ये Br हट जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड CH और ये आपका Br और फिर ये R। फिर से रिएक्शन होगी, अगला NaNH2 का मोल आएगा और क्या होगा, फिर से एक H और एक Br हट जाएगा तो C ट्रिपल बॉन्ड CHR। आसान था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ये याद रखना है। अल्कोहलिक KOH भले एक मॉलिक्यूल दिया हो, 2 मॉलिक्यूल दिया हो, कितने मॉलिक्यूल दिए हो, एक बार ही रिएक्शन होगी। लेकिन NaNH2 का 1 मोल दिया है तो एक बार रिएक्शन होगी, 2 मॉलिक्यूल दिए हैं या एक्सेस में दिया है तो 2 बार रिएक्शन होगी। और एंटी एलिमिनेट करना है, एक जगह से H और उसके अपोजिट डायरेक्शन से Br रिमूव करना है। चलिए, ये रिएक्शंस है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, आप पहचाने होंगे, अपना रिवीजन हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें Br2 हेलोजिनेशन हो गया एल्कीन का, तो क्या होगा, एक Br यहाँ लगेगा, याद करो, यहाँ हाइड्रोजन होंगे ही होगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन Br2 में से Br प्लस और Br माइनस में से टूटेगा, उसके बाद में Br प्लस जाके अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, बट यहाँ तो सिमेट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो Br ने अटैक कर दिया यहाँ पे और दूसरी जगह बन गया कार्बोकेटायन, फिर इनमें वो बनता है साइक्लिक हेलोनियम आयन, याद करो। उसके बाद Br नेगेटिव अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा इसमें, यहाँ Br लग गया, यहाँ भी Br लग गया, तो ये वाला प्रोडक्ट तो ये बन गया, यहाँ पे 2 Br लग चुके। अब क्या करना है, अब आ गया जिंक डस्ट। क्या करता है जिंक डस्ट, ये जिंक डस्ट करता है -X2 यानी कि ब्रोमीन रिमूव करता है, बिल्कुल ये ब्रोमीन रिमूव कर देगा। फिर से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसमें भी क्या बनेगा आपके पास में, जिंक डस्ट, और ये दिया हुआ है तो यहाँ से Br2 हटेगा, दोनों ये Br और ये Br, जिंक डस्ट Br2 खाएगा तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। अगली बार फिर से क्या दिया है, जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट दिया है तो एक तो इधर से ये एंटी एलिमिनेट होता है, इसमें Br2 हटेगा और एक इधर से हटेगा। जिंक डस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों रिएक्शंस हो जाएगी, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। आगे होगी बातें समझ में आपको, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है एल्कोहलिक KOH। ये क्या करता है, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HX हटाएगा, एल्कोहल HX हटाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्या बनेगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद में क्या हुआ, HBr पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Br। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। आसान था क्वेश्चन एलिमिनेशन रिएक्शंस का यूज़ करते हुए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या दिया है, अल्कोहल दिया है और कंसनट्रेट H2SO4 दिया है। ओके, तो क्या करेगा ये H2SO4 क्या करता था,
यहाँ से एल्कोहल हटाएगा, ये E1 मैकेनिज्म आ गई। तो इसको पहले लिखते हैं PH मतलब बेंजीन रिंग, उसके बाद में CH और इसके ऊपर लगा था एल्कोहल लगा था, उसके बाद CH और यहाँ लगे हैं 2 CH3। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये आपका OH हटेगा, OH हटने के बाद में कार्बोकेटाइन बनेगा PH CH2 CH, यहाँ आया पॉजिटिव CH CH3 CH3। अब इसका होगा रीअरेंजमेंट, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, E1 मैकेनिज्म है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा इधर, तो क्या होगा, इधर भी तो जा सकता था, अब ये 2 डिग्री है, इधर जाता तो 3 डिग्री हो जाता, बट इधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, क्यों, रीअरेंजमेंट होने के लिए, क्योंकि इधर जाएगा तो इस बेंजीन का रेजोनेंस लगेगा, इधर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रीअरेंजमेंट भी उधर होता है जिधर फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो PH CH2, इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा CH2 CH CH3 CH3 हो गया। अब क्या होगा, अब सीधी सी बात है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिल्कुल प्रोडक्ट बनाना आसान था। CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। ओके, तो प्रोडक्ट कौन सा होता है, फिनाइल के बाद में एक फेनिल रिंग के बाद एक कार्बन फिर डबल बॉन्ड, फेनिल रिंग के बाद में एक कार्बन फिर डबल बॉन्ड, ये हो नहीं सकता। फेनिल रिंग के बाद में कार्बन फिर डबल बॉन्ड, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और ये प्रोडक्ट बन रहा है आपको, दोनों देखो दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको सिस वाला और ये मिल रहा है ट्रांस वाला। तो सिस और ट्रांस की बात आए तो ट्रांस वाले पे क्लिक कर देना। ओके, बाकी तो आसान था, मैकेनिज्म देख लीजिए, वही कल जो बताई थी E1 मैकेनिज्म को फॉलो किया है मैंने। अगला ये रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को पढ़ने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ NCERT की, हालांकि वो आगे काम आने वाली है रिडक्शन में, बट पहले बता देता हूँ आपको। ये रिएक्शंस है बहुत आसान सी, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन, हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन देते हैं। अगर PDC दिया होता है तब रिडक्शन होकर के ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाता है। देखो ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं तो वो रिडक्शन मतलब RD मतलब रिडक्शन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन किया, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया कि रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन जब भी दिया होता है अकेला, रिडक्शन होता है। अगर PDC दिया होता है तो ये जो एल्कीन बनती है डबल बॉन्ड वाला, वो सिस कन्फिग्रेशन में बनता है, और इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, NCERT में दिया हुआ है 11th वाले में। ओके, इसको पैलेडियम है ये और कार्बन के, तो इसे बोलते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल, ये लिखा भी है देखिए, पैलेडाइज्ड चारकोल। और साथ में देते हैं पॉइजन सल्फर वाला, यहाँ पे लिखा नहीं है, बाकी यहाँ लिखना चाहिए इसको, क्विनॉल। ये क्विनॉल क्यों देते हैं, ताकि ये रिएक्शन एक बार ही हो, ऐसा ना हो कि ये डबल ट्रिपल बॉन्ड सीधा जा करके सिंगल बॉन्ड में रुके। तो इस क्विनॉल का क्या काम हो गया, या सल्फर पॉइजनॉल, पॉइजन का क्या काम हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक तो रिएक्शन को जाने देगा, बट फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तक रिएक्शन को नहीं जाने देगा। ये किसका काम है, ये काम है आपका इस पॉइजन का। ओके, समझ में आई बात, ओके गुड। और लेकिन क्विनॉल, ओके, लेकिन लिक्विड अमोनिया, इसे बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, लिक्विड अमोनिया क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म की एल्कीन बनाता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये बोलता है ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस और ट्रांस को तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन बनाने के लिए कौन कौन सी रिएजेंट काम में लोगे, यानी कि जियोमेट्रिकल रिएजेंट, ये एक तरह से जियोमेट्रिकल रिएजेंट हो गए। कौन कौन, पैलेडाइज चारकोल
एंड Na विद लिक्विड अमोनिया। ओके, ये रिडक्शन था, अपन आगे इसको फिर से पढ़ेंगे एक बार, बट अभी मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे हालांकि, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 2019 में नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखिए, ये एल्काइन था, ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड बन रहा है, कौन सी कन्फिग्रेशन का, सिस कन्फिग्रेशन का। तो बोला था कौन सा रिएजेंट काम में आएगा, देखिए आया कि नहीं आया, पैलेडाइज चारकोल विथ हाइड्रोजन, और पॉइजन देना बहुत ज़रूरी है जो कि क्विनॉल है। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल रिएजेंट पहचानना था, 2019 का क्वेश्चन था। तो ये बात आपने समझ ली, ये चीज़ अपने इस क्वेश्चन में काम आएगी और बीच में बार बार काम आती रहती थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसको है ना, वैसे एलिमिनेशन के साथ ही बताया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, एक एल्कोहलिक KOH भी दिया है, एक ये भी दिया है, 1 और 2 दिया है। इसका मतलब होता है पहले 1 वाले की रिएक्शन करवाओ, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन 2 वाले के साथ में कराओ। 3 दिया होता तो बाद में तीसरे की भी करवा लेते। इसका मतलब ये होता है, समझ में आई बात आपको। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एक जगह से एक्स हटाएगा, एक जगह से हाइड्रोजन हटाएगा, यही करेगा एल्कोहलिक KOH। ओके, तो इसने क्या कर दिया, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से Cl हट गया, CH3। अब क्या कौन काम करेगा, अब काम करेगा आपका NaNH2। अगर यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के 2 मॉलिक्यूल दिए होते ना, यहाँ नीचे भी एल्कोहलिक KOH दे दिया, तो दूसरी बार रिएक्शन होती नहीं। क्यों, क्योंकि ये वीक है। तो CH3, अब एक जगह से हाइड्रोजन हटेगा, एक जगह से Cl हटेगा, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 बन गया। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट A। लेकिन अपने से पूछ भी रहा है, यहाँ पैलेडाइज चारकोल दिया है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट होगा, CH3 PDC, पैलेडाइज चारकोल साथ में हाइड्रोजन गैस, C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो मैं सिंपल यही लिख दूँ ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। और इसका कन्फिग्रेशन कैसा होगा, सिस वाला कन्फिग्रेशन होगा इसका। रीज़न, पैलेडाइज चारकोल सिस बनाता है, और अगर लिक्विड अमोनिया होता तो आंसर जाता ट्रांस वाला। आया आपको समझ में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझने वाली यही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एल्कोहलिक KOH सिर्फ एक बार रिएक्शन कर सकता है, भले ही उसके कितने ही मॉलिक्यूल क्यों ना दिए हो। रीज़न, वो सिर्फ डबल बॉन्ड ही ला सकता है, इसकी हैसियत ही नहीं है ट्रिपल बॉन्ड लाने की। आप लिख दो, आप ऐसे याद रख लो, आदमी ने, बंदे ने पी रखा है अल्कोहल, और अल्कोहल पीने के बाद में उसकी काम करने की हैसियत होती है क्या, वो एक आध काम कर सकता है बस, मतलब कि एक बार HX हटा दिया। लेकिन ये तो सबका नाना है, ये सबका नाना है, तो ये 2 बार, इसमें 2 बार NR है, तो ये 2 बार करवा देगा, ठीक है। NaNH2 स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हो, क्योंकि अभी अपन तो बोल रहे हैं वीडियो में, बाद में आप भूल जाओगे बोली हुई चीज़ में और लिखी हुई में। तो NaNH2 ये बनता है स्ट्रॉन्ग, क्या कर लेगा, 2 बार E2 करवा लेगा, 2 बार E2 करवा लेगा, और 2 बार E2 का प्रोडक्ट मिलेगा अपने को ट्रिपल बॉन्ड। 2 बार E2 कब बोले कराएगा, अगर इसके 2 मोल दिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ साफ साफ, 2 मोल NaNH2। लेकिन अगर 2 मोल KOH के दिए होंगे, अब आप सीधी सी बात है, इसको अल्कोहलिक ही मानोगे, ठीक है, एक्वस नहीं मानोगे, तो ये हैं वीक, इसके 2 मोल दिए हो, एक्सेस में दिया हो, तो ये क्या करेगा, 1 बार E2 करवाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सिंपल एल्कीन। ओके, समझ में आ गई बात आपको। इसको साइड में करते हैं और करते हैं इसको कॉपी। समझ में आई बात आपको। चलिए, अब क्या करते हैं, अब 2 मोल की जगह लेते हैं 1 मोल।
1 मोल NaOH का है तो एक बार E2 करवाएगा और यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अगर इसका भी 1 मोल दिया है, एक बार एलिमिनेशन कराएगा, क्या लाएगा, E2। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2 मोल दिया तो वो 2 बार करवाता है, 1 मोल दिया तो एक बार करवाता है। लेकिन एल्कोहलिक KOH भले 2 मोल दिए हो, भले 1 मोल दिया हो। समझ में आ गई बात आपको? हो जाएगा क्वेश्चन, कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए, पैराडाइज चारकोल कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया है, एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये क्या है भाई, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन देते ही अपने माइंड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले वीडियो से लेकर के रोज़ एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे होते हैं। एल्कीन है, डबल बॉन्ड के ऊपर में क्या करेगा, ये Cl2 है, Cl2 क्या करेगा, Cl+ और Cl- में टूट जाएगा, टूटेगा पार्शियल में। फिर एक क्लोरीन जाके वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, CH, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन बराबर हैं तो Cl यहाँ अटैक कर लिया। फिर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इस कार्बोकेटाइन से और इसका बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन, बनेगा। फिर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में ये Cl अटैक कर लेगा, बिल्कुल। तो ये आपका आ गया है X, आ गया। फिर X के बाद में 2 मॉलिक्यूल इसके दिए हुए हैं, बताओ स्ट्रांग है या वीक, स्ट्रांग है। क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ले आएगा। तो अब आपको मैकेनिज्म फॉलो नहीं करनी है, आपको खुद पता रखना है इतनी बातें तो दिमाग में। एक बार Cl यहाँ से हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार ये ऐसे करेगा, कैसे करेगा कि यहाँ से Cl हटाएगा, यहाँ से H हटाएगा, एंटी एलिमिनेशन। और क्या लाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लाएगा, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, और ये PH। ये आपका Y हो गया, ये X और ये Y। कोई दिक्कत है कि आपको? बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझा चुका था एक मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल का किसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया है पैलेडाइज चारकोल। ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, PDC। पैलेडाइज चारकोल क्या करेगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ क्विनोल नहीं लिखा है, लेकिन NCERT में लिखा था कि सल्फर का कोई प्रोडक्ट लिखा था ना। देखिए एक बार रुकिए, आप मान नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि लिखा था, आप बोल रहे हो लिखा ही नहीं था। ये देखिए सल्फर कंपाउंड क्या, बेरियम सल्फेट सल्फर कंपाउंड नहीं हो सकता क्या? क्या मैं पूरी रटा के रखूँ हर चीज़ें? सल्फर के कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं, 1000 कंपाउंड्स लिखाऊँ क्या? कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सल्फर का कंपाउंड दे सकते हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो PH CH डबल बॉन्ड CH और PH। ये क्या आपका Z है, बिल्कुल Z है। और किस कन्फिग्रेशन में होना चाहिए, सिस कन्फिग्रेशन में होना चाहिए। अगर लिक्विड अमोनिया देता तो ट्रांस कन्फिग्रेशन में होता, तो सिस वाला आपका आंसर होना चाहिए। गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, नीट, JEE, जिपमर, एम्स वगैरह में, ठीक है। अब ये देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड दिया आपको और यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो या तो ये रीजेंट काम आएगा या ये रीजेंट काम आएगा। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्जन है तो रिडक्शन है। और रिडक्शन कैसा है, हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसा है ये प्रोडक्ट, ये ट्रांस वाला प्रोडक्ट है। और ट्रांस वाले प्रोडक्ट के लिए बर्ड्स रिडक्शन लिक्विड अमोनिया, इसको लिक्विड अमोनिया बोलते हैं, ओके। ओ हो, ये क्या कर दिया, ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन आ गई। क्यों, अब होगा क्या, यहाँ से Br हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। एक जगह से Br, एक जगह से हाइड्रोजन हटता है, पड़ोस पड़ोस वाला कार्बन से, ठीक है, हटेगा पहली बार में। फिर ये तो स्ट्रांग है, उसके बाद में फिर से आगे रिएक्शन होगी। दूसरा मॉलिक्यूल जिंक तो स्ट्रांग ही होता है, तो एक जगह से H, दूसरे कार्बन से Br हट जाएगा। अब देखिए तो बन क्या जाएगा, CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, CH3, ये बनेगा। तो बनेगा ब्यूटाइन,
और क्या बनेगा 2 ब्यूटाइन। 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 ब्यूट आइन बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्कोहलिक केओएच दिया है। एल्कोहलिक केओएच क्या करता था, ये पहले एक मॉलिक्यूल दिया हो, 2 मॉलिक्यूल दिया हो, कितना भी दिया हो तो वीक होता है। एक जगह से एच हटाएगा, एक जगह से बी आर हटाएगा, हटाएगा या नहीं हटाएगा, एक जगह से एच एक जगह से बी आर हटाया, क्या बन गई आपके पास में प्रोडक्ट CH3, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे और क्या लगा है, एक पीएच लगा है, पीएच लिख दिया, और डबल बॉन्ड आ गया बीच में, फिर कार्बन CH3 और पीएच, मैंने सिस में लिख दिया, नहीं, प्रोडक्ट इसका बनता है ट्रांस में, एंटी एलिमिनेशन होता है और ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनता है। ओके, आसान बात है एल्कोहलिक केओएच की। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ओके, बोलता है रिएक्शन बेंजीन इज नॉट फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, किसमें बेंजीन नहीं बनेगा। देखिए बहुत आसान आसान सी बातें हैं। लिक्विड एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NOH एक ही बात है। इस रिएक्शन में क्या होगा, NaOH दिया है, KOH NOH एक ही बात होती है, एक ही फैमिली की बात है, बड़ा भाई छोटा भाई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या होगा, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बेंजीन बन गई इस रिएक्शन में। यहाँ एल्कोहलिक KOH दिया है और हीट कर रहा है, यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये रिएक्शन 2 बार होगी, बिल्कुल 2 बार नहीं होगी। 2 बार नहीं होगी तो क्या दूसरा डबल बॉन्ड आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा बोल सकते हो आप। तो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं अपन, ठीक है, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। बट ये क्या हो गई, ये तो इवन मैकेनिज्म है। क्या करोगे, OH हटाओगे और कार्बोकेटाइन बनाओगे, CH2 पॉजिटिव और ये आपका आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या करोगे आप, रिंगे बाहर हैं तो क्या करोगे, रिंग एक्सपेंशन, पॉजिटिव यहाँ आ गया, उसके बाद में रिएक्शंस होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल बन जाएगा। जिंक क्या करता था, यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, और यहाँ से Br और यहाँ से हटाएगा, तो आंसर होगा आपका 4th। क्यों, यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से H हटेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्या, नहीं आ सकता। उसकी फिर भी बहुत कम चांस है प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपको जब स्टार्टिंग वाली रिएक्शन बताई थी तब बोला था कि बहुत कम बनेगा और वो उसकी चांसेस बहुत कम होंगे, बट फिर भी पॉसिबल है, बहुत कम, बट इसमें तो बनता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड बी अ कार्बन हेलोजन बॉन्ड मोस्ट ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। देखो, तो इसका आंसर सीधी सी बात है, मतलब कि कौन सा आपको है ना, यहाँ से हेलोजन को रिमूव करना है, तो रिमूव तो आयोडीन आसानी से होता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है। वैसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही आ जाता है, I2 Br2 फिर Cl2 फिर F2, भले वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, भले एलिमिनेशन हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ये तो SN1 SN2 का क्वेश्चन आ गया। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये तो रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, ये भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, ये भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो आंसर क्या जाएगा, यही वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन है, क्या बोलता है, अल्कोहल दिया है, कंसनट्रेट H2SO4 दिया, तो कौन सी रिएक्शन होगी, E1 होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, तो X क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा क्या, 3 कार्बन में, और तो कुछ पॉसिबल होता नहीं है। E1 मैकेनिज्म फॉलो हुई, ये हुआ। उसके बाद में Br2, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दोनों Br लगेंगे, तो CH3 CH, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br
लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है एक बार एल्कोहलिक KOH, क्या होगा, यहाँ से Br, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। फिर क्या दिया है आपको, फिर दिया है NaNH2, यहाँ से H, यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा। NaNH2 स्ट्रॉन्ग है, 2 बार हटा, दूसरी बार यही हटा सकता है। 2 रिएजेंट दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में, ट्रिपल बॉन्ड, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये एक तरह से आपको सब चीज़ें रिवाइज करवाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, ताकि आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी रिवाइज हो जाए, E1 भी रिवाइज हो जाए और E2 भी रिवाइज हो जाए। हो गया, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। आसान था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। एल्कोहलिक KOH और NaNH2 का फंक्शन याद रखना है, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना फंक्शन याद है जो आपको पहले पॉइंट लिखाए थे मैंने, वो पॉइंट याद है तो आपका आंसर बनेगा, हर हाल में बनेगा। चलिए 2009 का क्वेश्चन करते हैं। इथेनॉल है, मतलब कि CH3 CH2, अरे यार ये कैसा पेन आ गया, CH3 CH2 और OH, PbR2, अरे ये तो PCl3 जैसा है। वहाँ क्या करते थे, SN1 SN2 रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन हुई, X क्या बन जाएगा, CH3 CH2, OH हटेगा और इसकी जगह Br लग जाएगा। ये क्या दे दिया, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन। याद करना, एक एक्वस OH और आता है, वो क्या करता है, Br को हटा के OH लगाता है। याद रखना, इस बात को बहुत ध्यान से करना है जाग करके। ये क्या करेगा, ये करेगा E2 रिएक्शन, Br हटाएगा और यहाँ Y क्या ले आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, उसके बाद अगला रिएजेंट क्या है, Y के साथ में क्या है, Y के साथ दिया है H2SO4 और रूम टेम्परेचर और हीट दिया है। यहाँ पे क्या होगा, ये अपन ने कुछ अभी तक आगे पढ़ा नहीं है, तो ये एक, वैसे आपको बता दूं मैं, ये तो हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, तो इन दोनों में से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप बता दूं आपको, तो इसका आंसर होगा A वाला, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईथर फॉर्मेशन का मेथड देखना आप, उसमें आपको पता लग जाएगा। चलिए, एलिमिनेशन रिएक्शन E2 की मैकेनिज्म NCERT में क्या दे रखी है, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में दे रखा है। बोलता है व्हेन हेलो एल्केन विथ बीटा हेलोजन, बीटा हाइड्रोजन का मतलब है अल्फा पे हेलोजन लगा है और बीटा पे हाइड्रोजन लगा है। तो यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और डबल बॉन्ड आ जाता है, वो आता है हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि एल्कोहलिक KOH। ओके, alcoholic potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and a halogen from alpha carbon, यानी कि एक ही कार्बन से रिमूव नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है ना कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कुछ और ही लगा है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हेलोजन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों से ये रिमूव हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दो, एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन से होगा, अगर वहाँ है ही नहीं तो वो रिएक्शन होगी नहीं। एज अ रिजल्ट एन एल्किन इज फॉर्म्ड, एल्किन बन जाएगी प्रोडक्ट के फॉर्म में, सिंस इसे बोलते हैं E2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन। ओके, देर इज पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन मोर देन 1 एल्किन्स। यस, यहाँ पे अपन ने अभी तक एक ही बात की थी, यहाँ से हाइड्रोजन हट सकता है और ब्रोमीन हट सकता है, पॉसिबल है यहाँ से ब्रोमीन हटे और यहाँ से हाइड्रोजन हटे, तो डबल बॉन्ड इधर भी तो आ सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। भाई आपको एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन ही तो हटाना है अलग अलग कार्बन से, तो यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, या यहाँ से और यहाँ से हट सकता है, तो दोनों पॉसिबल है। तो आप दोनों बना दो। अब देखो इन दोनों में से जिसके पास में ज़्यादा ग्रुप होंगे, इसके पास में कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। डबल बॉन्ड को आप ऐसे हाईलाइट कर लो, उसके बाद इसके पास कितने ग्रुप हैं, इसके पास कितने ग्रुप है, अब 1 ग्रुप है, लिस्ट ग्रुप वाला लिस्ट बनेगा। इसे बोलते हैं जेत्सेव रूल या सेथजेफ रूल, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलो, बस इसका नाम याद रखना। रशियन केमिस्ट था सेथजेफ, हिंदी में इसको बोलते हैं सेथजेफ और इंग्लिश में बोलते हैं जेत्सेव, सेथजेफ, जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता।
ठीक है। तो ये रूल क्या बोलता है, ये रूल डायरेक्ट नीट 2021 या 22 में आया हुआ है। बीच में और लगा लेता हूँ, मुझे पक्का पता नहीं है। वैसे आपको पता है अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है जो 2020, 2021, 2022 या 2023 एग्ज़ाम में आया हुआ है। उनके पेपर्स अपन अलग से करेंगे जैसे ही अपनी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अभी इसके बाद में आपको पता ही है सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स बचा हुआ है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस बची है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में पूरे क्वेश्चंस करेंगे 15 के 15। अभी तो आपको पता है 18-19 क्वेश्चन आने लग गए ऑर्गेनिक के सेक्शन बी को मिला करके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चन अपने बनेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे थे, तो बस यही है कि हाँ इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, फिर से भी आ सकता है। इफ़ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, अगर बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। यूजुअली वन एल्कीन इज फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट दिस पार्ट ऑफ पैटर्न फर्स्ट ऑब्जर्व रशियन केमिस्ट। इस चीज़ों को पहली बार रशियन केमिस्ट ने देखा था और उसने एक रूल बना दिया इन द, ये रूल है आपका, इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपन पिंकिस कलर में। इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। बिल्कुल एल्काइल ग्रुप ग्रेटर नंबर ऑफ, अरे यार ये पेन आज को इसको क्या हो गया, यही पेन आती है, इसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइम दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ दो ग्रुप थे, यहाँ एक ग्रुप है। क्या करोगे प्रोडक्ट के लिए, एल्कीन को हाईलाइट कर लोगे। अरे आप बोलोगे एग्जाम में हाईलाइटर नहीं ले जाने देंगे, तो आप उसको अंडर ऐसे बॉक्स में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। उसके बाद कितने ग्रुप बचते हैं उसके पास में, अजीब बात करते हो पांडे जी। ओके ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा ग्रुप होंगे वो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, ये इसका रूल है, याद रहेगा। ज़्यादा ग्रुप वाला ज़्यादा बनेगा। अरे इजी सा तो है रूल, कोई बड़ा हार्ड है क्या। मैं इसका देसी फॉर्म लिखता हूँ इसका, सेथजेफ का नियम या सेथजेफ रूल, जिसके पास, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, जिसके पास, यार हिंदी में लिखता हूँ, ज़्यादा ग्रुप होंगे वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। इसीलिए मैंने आपको वही आंसर बताए थे ऊपर वाले क्वेश्चंस में, जब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ज़्यादा वाला ही बताया था मैंने, ठीक है। या फिर देसी लैंग्वेज में बोला जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास ग्रुप, मतलब पैसे वैसे ज़्यादा हैं उसी की चलेगी, वही ज़्यादा बनेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद रखना इसका रेशियो ऑल ओवर कितना होता है, 80% ये बनता है और 20% वो बनता है, थोड़ा आइडिया रखना है, ठीक है। मेजर मतलब 80% के अप्रॉक्स। चलिए एलिमिनेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के साथ में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के जितने भी कंपाउंड्स अपन पढ़े सबका ऑक्सीडेशन करके देखेंगे, सबका रिडक्शन करके देखेंगे और बातें करेंगे बहुत बड़ी बड़ी और बहुत आसान। यहाँ आपको इसके नोट्स बनाने लेने हैं या ग्रुप में जा कर के इसको अभी तो आप डाउनलोड कर लेना। आज मैं PDF डाल देता हूँ, PDF ऑलरेडी ग्रुप में पड़ा हुआ है और ग्रुप का लिंक जो है उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है। कमेंट बॉक्स में पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है, ओके।